गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की। कल पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था सेट थ्योरी पे। इस पर मैंने सबसे पहले आपको डिफिनीशन दिया था सेट का, सेट क्या होता है। तो आपने सेट की डिफिनीशन बताया, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि जो भी वेल डिफाइंड थिंग्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, या एनी वन। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स मैंने बताया था, एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वह इसके सिनोनिम्स है। तो उनका कलेक्शन कर लें जो वेल डिफाइंड थिंग्स हैं, वेल डिफाइंड मेंबर हैं, तो उन्हीं के कलेक्शन को आप कहते हैं सेट। अब एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है, फिर से एक बार मैं डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जो नीचे दिए गए हैं कौन सेट्स हो सकते हैं। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। आपके मंथ होते हैं किसी ईयर के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आप उनमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बिगनिंग विथ द लेटर जे। तो आपका क्या क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ऑल मंथ में आपका सबसे पहले जनवरी, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। जनवरी और आपका एक आता है जून और एक आपका आता है जुलाई। तो ये 3 मंथ्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर जे। अब इनको आप कलेक्शन करके लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, जिसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो भी थिंग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको कामा से सेपरेट कर देते हैं। कोई भी एलिमेंट सेट में एक ही बार लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड ये मंथ हैं जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं, कब से कौन सा स्टार्ट होता है, जून में कितने डेज होते हैं, जुलाई में, तो इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यह जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है और इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या द कलेक्शन ऑफ यस एबव इच ए जो भी दिया गया है एक सेट है। अब बात करना चाहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये भी यस दिस इज इन। आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, कोई मान लीजिए क्लास ही है, 50 स्टूडेंट है क्लास में, कुछ गर्ल्स होंगे कुछ बॉयज होंगे, उनमें से केवल बॉयज को लेकर कलेक्शन करके एक जगह कर्ली ब्रैकेट में उनके नेमिंग को ही रख दिया जाए, तो वह कलेक्शन आपका एक सेट हो जाएगा। अब सेट क्यों होगा? क्योंकि जो भी बॉयज हैं वेल डिफाइंड है, किसी क्लास के होंगे, लाइक दिस 11th क्लास के होंगे, और हर एक स्टूडेंट का एज पता होगा, उनकी हाइट पता होगी, मतलब उस बॉयज़ के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, उनके फादर्स नेम, उनके मदर्स नेम, यानी कि सब कुछ पता किया जा सकता है, अच्छे से उनकी डिफाइनिंग है। तो वह आपका जो भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड है और वह इस प्रकार से सेट है। मैंने सेट के बारे में बात किया था और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यह टेबुलर फॉर्म अथवा एक दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी आपका एलिमेंट एक सेट में 2 बार नहीं लिखा जाता है, 2 बार आता भी है, 2 टाइम्स आता है, तो उसको हम एक ही बार यहाँ पे लिखते हैं, राइट करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर को किसी सेट जेडी से डिनोट कर देते हैं कैपिटल लेटर से, और ई सफिक्स में लगाया हमने जेड ई, इवन इंटीजर। और इवन इंटीजर को आपको राइट करना है तो 0 +-2 +-4 +-6 +-8 डैश डैश डैश। ये जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हैं कि सभी के सभी इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स आप जानते हैं 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, वह नंबर इवन नंबर होता है। इवन इंटीजर की बात की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
और इस तरीके से यहाँ पे देखिए कामा लगा के मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट कर दिया। ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन ये सेट है कि नहीं, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। आपने अभी अभी डिफिनीशन बताया, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होता है ऐसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं। तो यह वेल डिफाइंड हो गया। इसका मतलब यह क्या होगा, यह सेट आपका यह जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड का कलेक्शन है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं यह एक सेट है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज ए सेट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल हमने कल भी डिस्कशन किया था, कुछ रिवीजन के लिए आज भी डिस्कशन कर दिया। और कैसे लिखा जाता है थोड़ा सा मैं फिर से आज डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी टेबुलर फॉर्म को दिया हो, टेबुलर फॉर्म में दिया हो, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और कहीं हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं, देखिए कैसे किसी सेट को यदि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड में राइट किया गया हो तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं कि इसका लिखने का तरीका कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ कंसंट्रेट करें, यस कोई एलिमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, यानी कि उसमें पर्टिकुलर या प्रॉपर्ली एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और उस कॉमन प्रॉपर्टी को उसके सारे एलिमेंट फॉलो करते हैं। साथ ही साथ कोई यदि इस सेट से बाहर का एलिमेंट है तो वह इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे देखिएगा गिव एंड डेट, कोई सेट है गिव एंड डेट, आप मान लेते हैं फर्स्ट की बात कर रहे हैं आपका यस इक्वल टू 3 6 9 12। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं क्या कर रहा हूँ यक्स सच डेट, इसको सच डेट ऐसे भी लिखा जा सकता है और कभी कभी आप सच डेट ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स सच डेट यक्स इक्वल टू 3n और x इक्वल टू 3n हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो n होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। देखिएगा n क्या होगा, नेचुरल नंबर का एक मेंबर होगा। इसे मैंने आपको बताया क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू, मैं कल इसके बारे में बात किया था, वह इसका मेंबर हो। n बिलोंग्स टू n या फिर n इज एलिमेंट ऑफ n, ऐसे इसको रीड किया जाता है, बिलोंग्स टू या फिर मेंबर ऑफ अथवा एलिमेंट ऑफ, ऐसे इसको रीड किया जाता है। यह 3 हैं वर्ड्स इस सिंबल के, आप देख लें एक बार कहीं कोई भी प्रॉब्लम। और साथ ही साथ एंड जो भी n की वैल्यू है आपका, n की वैल्यू 1 से लेकर और कहाँ तक है 4। आप देख सकते हैं यदि n की वैल्यू इसमें 1 रखिए तो आपका 3 मिल जाएगा, 2 रखिए 6 मिल जाएगा, 3 रखिए 9 मिल जाएगा, 4 रखिए 12 मिल जाएगा। तो हर एक एलिमेंट को उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो आपका टेबुलर फॉर्म था, रोस्टर मेथड था, उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यह पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर रूप से वह इसको फॉलो कर रहा है। यदि हम बात करेंगे यदि इसमें 15 आएगा, क्या 15 तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, लेकिन n की वैल्यू 5 जो है वह इसमें नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि n की वैल्यू वेरी करेगा 1 to लेकर 4 तक, यानी कि 1 2 3 4, बस उसी के लिए आपका यह इस टाइप का है। तो वही x इसमें आएंगे। तो ये आपका रहा, यह फॉर्म कहलाएगा आपका, पहले से जानते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, और इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट भी इसका क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट है 2 4 8 16 32। तो इसमें भी देख लेते हैं। अब मैं इसको ए लेट कर ले रहा हूँ सेकेंड पार्ट में, 2 4 6 नहीं 8 16 32। क्या आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं,
यक्स सच डेट यक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, यहाँ पे देखिए, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कामा, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। अब आप देखिए कैसे, 2 टू द पावर 1 रखिए, कितनी वैल्यू आएगी 2, जब n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी करा, यानी 1 2 3 4 5 ही होंगे और कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब n इक्वल टू यदि आप 2 पुट कर देते हैं, 2 टू द पावर 2 क्या हो जाता है 4। तो ऐसे ही देखिए सेकंड नंबर 2 टू द पावर 3 रख दीजिए इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा 8। ऐसे 2 टू द पावर 4 रख दीजिए, जैसे 2 टू द पावर 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 16। 2 टू द पावर 5 रखिए, जैसे 2 टू द पावर 5 होगा, n की वैल्यू 5 होगी, या 2 टू द पावर 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। तो इस तरह से इस सेट के सभी एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट 2 टू द पावर n टाइप का है, ईच एलिमेंट को राइट कर सकते हैं 2। तो यही कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसी कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से इस मेथड को आप बोल सकते हैं कि यह जो मेथड है राइट करने का सेट का, वह सेट बिल्डर फॉर्मूला। तो आइए तीसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट गिवन है, इसको मैं कोई दूसरा बिग कर दे रहा हूँ, इन्होंने नहीं कहा तो ये है 2 4 6 8 ले रहा हूँ, आगे डैश डैश है तो इसमें लिया जा सकता है, डैश डैश मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। आप बात करना चाहते हैं इसको, तो वहाँ पे यक्स सच डेट x इक्वल टू 2n फॉर्म लिख सकते हैं। इसको कई मेथड से लिखा जा सकता है, देखिए इसके कई सेट बिल्डर फॉर्म मैं बताऊं, लेकिन प्रॉपर्टी होगी सेम, 2n और यहाँ पे n नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, वह कोई भी n हो सकता है। 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं एक अनदर वे, यक्स सच डेट x इज एन या ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आप जानते हैं यह भी सेट बिल्डर फॉर्म, यह वही बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर सॉरी पॉजिटिव इवन, थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग हो रही थी, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो आप जानते हैं यह 2n का फॉर्म में लिखा जाने वाला 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल हो सके उसको इवन कहते हैं, साथ ही साथ सब प्लस के, तो ये भी लिखा जा सकता है। आप दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। आइए देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट आप इसको मैं कोई यस ही लेट कर ले रहा हूँ। यह सेट है आपका 1 4 9 एंड आपका क्या है डैश 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 है 100 है। अब यहाँ पे जो भी फार्म दिख रहा है शुरुआत से तो बात कर रहे हैं 1 4 9 डैश डैश 100 की। आप देखिएगा यक्स सच डेट, यह यक्स कैसा है n टू द पावर 2 टाइप का है, परफेक्ट स्क्वायर है, सच डेट गामा करके n नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा एंड n नेचुरल जो n की वैल्यू होगी वह 1 से लेकर कहाँ तक है देखिए 10 तक है। आप 1 का स्क्वायर रखेंगे 1, 2 का स्क्वायर रखेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस डैश डैश में छिपा हुआ है 16 25 36 49 और जब लास्ट में n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पहला ये हमारा जो है वह फॉर्मेट है आपका टेबुलर फॉर्म और जो सेकंड फॉर्मेट है वह है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से किसी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल मैं इस मेथड को बताया था और कन्वर्जन की बात कहे तो आप कर सकते हैं सेम टू सेम। ऐसे ही यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो और उसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड की बात करें तो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फिलहाल मैं भी एक एग्जांपल पे बात कर लेना चाहता हूं। तो आइए देखिए वो एग्जांपल क्या है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बात कर रहे हैं
इसमें देखिए यस सेट यस इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कोई भी वर्ड दिया हो, कुछ भी आपका दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब कन्वर्ट करना है हमको इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी है सबसे पहले यस की वैल्यू आप जानते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की बात की गई है, इसके लेटर्स हैं, तो इसके लेटर क्या क्या हैं। एक देखिए स्टार्टिंग से बात करें, यम ए आपका टी एच ई और फिर आपका आ गया यम। देखिए हमने यम एक बार राइट कर दिया तो अब दोबारा राइट नहीं करना है, आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी सेट में किसी मेंबर को राइट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो कोई भी मेंबर भले ही 2 बार आ रहा हो, लेकिन राइट करते समय हम राइटिंग एक ही बार करते हैं, 1 टाइम्स ही करते हैं। ए आ चुका है, देखिए टी आ चुका है, आई नहीं आया तो आई राइट कर दीजिए, आई सी, एंड एस आया है, नहीं आया तो एस को भी राइट कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक तरीके से राइट करना हो तो ए सी ई आई एच आई एंड यम और फिर टी। आप देख रहे हैं कि हर एक मेंबर्स इसमें मैंने राइट कर दिया। अब ये सिस्टमेटिक है, यहाँ पे सीक्वेंस का सॉरी अभी यहाँ पे एस मुझसे यस फिर टी होगा, यस फिर टी। तो आपने हर एक एलिमेंट को इस नजर, तो यह सीक्वेंस है, ये विदाउट सीक्वेंस है। सेट में किसी सीक्वेंस का नहीं ध्यान दिया जाता, बस वह मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। यह सेट हो अथवा यह सेट, दोनों इक्वल सेट्स हैं। यहाँ पे मैंने बात किया था 1 2 3 हो या 2 3 1 हो, या 2 सेट्स आर इक्वल। इसकी डिफिनीशन हम अगले क्लास में देने वाले हैं। इक्वल सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, किसी सेट में कितने मेंबर हैं, काउंटिंग करते हैं तो किसको फाइनाइट सेट किसको इनफाइनाइट सेट, ये सब डिफिनीशन अगली क्लास में होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। आपने क्या किया, किसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए क्वेश्चन को या सेट को आपने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे राइट किया है। तो कैसे राइट करते हैं आप यहाँ पे ध्यान दें। मैथमेटिक्स में कई ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट की है, लेकिन आपको जब टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। और एक बात और, उनके सीक्वेंस को आप यहाँ पे उनके आर्डर को इधर उधर कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना। आप ऐसे डायरेक्टली लिख दीजिए अथवा ऐसे, लेकिन जो रिपीट हो उनको एक ही बार इसमें लिखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह एसबीटी के तरफ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एसबीटी के साइट्स अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।